नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। राजस्थान में एक बार फिर भूमाफिया ज्ञानचंद अग्रवाल ने लूट की सारी हदें पार कर दी हैं। जी हां, इस बार इस तरह का चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां पर भूमाफिया ज्ञानचंद अग्रवाल, जो 3000 से भी ज्यादा केस अपने ऊपर लेकर बैठा है, उसने इस बार अपनी सारी हदें पार कर दी। इस बार ज्ञानचंद अग्रवाल ने लोगों को वो जमीन बेच दी जो जमीन किसी और की थी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। ज्ञानचंद अग्रवाल ने लोगों को पिंक सिटी इंफ्रा की जमीन बेचकर गुमराह कर दिया है। वो जमीन जिसका मालिक कोई और था और उसके ही कागज लोगों को चिपका दिए। और फिर जब पीड़ित ज्ञानचंद अग्रवाल के पास गुहार करने गए तो अग्रवाल ने अपने ही धोखे से दी हुई जमीन पर पीड़ित को केस करने के लिए बोल दिया। जरा सोचिए, वो जमीन जो थी ही किसी और की, उसके फर्जी कागज बनाकर उस जमीन को बेचना, और फिर जब पीड़ित आए कि उसे जमीन पर उसका असली मालिक कब्जा कर रहा है तो असली मालिक के खिलाफ केस करने के लिए बोलना। पुलिस ने भी इस केस को इसलिए नहीं लिया क्योंकि पुलिस भी कहीं ना कहीं ये जानती थी कि असली मालिक कौन है। फिर पीड़ित को और गुमराह करके ज्ञानचंद अग्रवाल ने जमीन के असली मालिक पिंक सिटी इंफ्रा के खिलाफ ही कोर्ट में केस करवा दिया। ऐसे में ना वकील और ना पीड़ित, और अब मीडिया के सामने आकर वो कुछ भी बोलने के लायक रहे हैं। हमारा रिपोर्टर कोशिश करता रहा कि वो कैमरे के सामने आए, लेकिन उन्होंने फोन से ही इतिश्री कर ली। आप सुनिए हमारे रिपोर्टर की ही जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज। हम आज एक प्रकरण की बात करेंगे जो बहाकरोटा थाने के अंदर FIR नंबर 005 राजू लाल के नाम से दर्ज कराई गई है, जो कोर्ट के हस्तक्षेप के द्वारा दर्ज की गई है। हम उस प्रकरण पर संज्ञान लिया गया और पूछा गया। सिस्टम के जरिए अधिकारियों से भी बातचीत की हमने, तो अधिकारी उस प्रकरण पर सवालों से बचते नज़र आए। SHO बहाकरोटा से भी बात की गई तो उन्होंने भी उस पर अपनी टिप्पणी देने से मना कर दिया गया। फिर हम वेस्ट पश्चिम जो ACP हैं उनसे भी इस प्रकरण पर बात करने चाहिए तो उन्होंने भी अपनी टिप्पणी देने से टालम टोल कर दिया गया। कह सकते हैं कि मीडिया के सवालों से बचते नज़र आए। तो इस पर फिर हमने राजू लाल जी का वर्जन लिया गया तो उन्होंने बताया कि मुझे ये कोई सालों तक कोई विवाद नहीं था, लेकिन जब मैं अब मकान का निर्माण कर रहा था तो कुछ लोग आते हैं, मुझे डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पर मकान नहीं बना पाएंगे। तो इस प्रकरण को लेकर उन्होंने शिकायतें भी दर्ज कराई, लेकिन सिस्टम टालम टोल करता रहा और उनकी शिकायतों पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई। तो ये थे राजू लाल जी के आरोप। उन्होंने बताया हमें कि हम लंबे समय से ये हमारे पिताजी ने खरीदा हुआ प्लॉट था, तो अब हम इस पर निर्माण करना चाह रहे थे। तो परिवादी राजू मान, जो शारीरिक रूप से विकलांग है और अनुसूचित जाति से आते हैं, झालावाड़ जिले के निवासी हैं। राजू का कहना है कि उन्होंने वर्ष 2005 में इस कॉलोनी में 715 गज का प्लॉट नंबर 256 वैध रूप से खरीदा था। करीब 20 सालों तक प्लॉट पर कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन सितंबर 2025 में जैसे ही उन्होंने निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी की, मामला बिगड़ गया। राजू के अनुसार संजय दीक्षित, सूरज दुआ सहित कुछ दूसरे लोग भी मौके पर पहुंचे और मजदूरों को धमकाकर काम रुकवा दिया। इसके बाद राजू ने अदालत का सहारा लिया। 17 अक्टूबर 2025 को जयपुर की अदालत ने यह साफ आदेश दिया कि प्लॉट पर यथास्थिति बनाए रखी जाए और कोई भी कब्जा नहीं किया जाए। लेकिन 11 नवंबर 2025 की सुबह जब राजू जयपुर में मौजूद नहीं था, तब कथित तौर पर 50-60 लोग JCB मशीन, ट्रैक्टर और दूसरे उपकरणों के साथ प्लॉट पर पहुंच गए और खुदाई शुरू कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया, जबकि 3 आरोपी फरार हो गए। राजू का आरोप है कि अगले दिन उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित भी किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। हालांकि जब वो थाने पहुंचे तो FIR दर्ज नहीं की गई। बाद में सामने आया कि पुलिस ने पूरे मामले को आपसी विवाद और गाड़ी ओवरटेक का मामला बताकर हल्की धाराओं में कार्यवाही की थी। और जब हमारा रिपोर्टर
बात करने गया पुलिस से, तो आप खुद सुनिए इस कॉल रिकॉर्डिंग में वो पुलिस से क्या बातचीत कर रहे हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा सारा माजरा। सुनिए। सर नमस्ते सर। नमस्ते जी। कैसे हो सर? बलवीर सिंह सैनी निवेदन कर रहा हूँ सर, मालवीय नगर जयपुर से सर। बोले। मैं अभी आया था सर, ऑफिस ही आया था आपकी। मैं हूँ नहीं भैया ऑफिस। तो कोई प्रकरण पर मुझे इस संबंध में बाइक लेनी थी सर, आपसे जानना था किसी टिप्पणी किसी रिपोर्ट पर सर। अनुसंधान अधिकारी आप ही हैं इसमें। अनुसंधान के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं, बताओ। नहीं, एक प्रकरण है जो इस पे चल रहा है ना, अनुसंधान में कोई टिप्पणी नहीं है, ना कोई बाइट है। ठीक है जी। और कानून व्यवस्था के लिए लेकर के भी बाइट मैं नहीं देता, होगा जो आप फोन पे, ना कोई फोन पे बात करता हूँ किसी अनुसंधान के संदर्भ में। ठीक है जी जी राइट। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर तो बात कर सकते हैं। कोई फोन पे बात नहीं करता किसी संबंध। चलो चलो ठीक। तो कब मिले आपसे हम? मैं अभी इलाके में हूँ, मुझे टाइम लगेगा 2-3 घंटे। जी 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 ठीक है सर, धन्यवाद सर। आपको बता दें कि ये जमीन पिंक सिटी की है, जिसको उन्होंने एज पर प्रोसीजर 90B में जेडीए को सरेंडर कर दिया। पिंक सिटी ने ना इस पर जेडीए से एकल पट्टा लिया और ना ही कभी भी इस जमीन पे पट्टे काटे। तो परिवादी राजू ने ये पट्टा अवैध खरीदा है, इसको आप सोचेगा। पट्टे की धनराशि भी पिंक सिटी के बैंक में कभी जमा नहीं हुई है, तो उनका बिना पैसे दिए प्लॉट पर हक कैसे हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब राजू पर यह सवाल खड़ा होता है। राजू मान ने SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अदालत में परिवाद तो दाखिल कर दिया है और ये मामला भी अभी न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन ये केस सिर्फ जमीन विवाद का नहीं है, बल्कि प्रशासन, भूमाफिया और कानून व्यवस्था की भूमिका पर कई सारे गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।